सवाल है कि क्या रूस परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या नाटो से आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं पुतिन? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जो खबर आई है वो चिंता बढ़ाने वाली है। सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए डराने वाली ये खबर है। सोचिए, यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस क्यों बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहा है। दुनिया के अखबारों और वेबसाइट्स पर छपी इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के इस फैसले ने हलचल बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? क्या राष्ट्रपति पुतिन प्रलय लाने वाले एटम बम का बटन दबाने वाले हैं? सवाल यह भी है कि पुतिन के टारगेट पर कौन है? रूस के इस फैसले से बाइडेन क्यों बेचैन है? किसी भी प्रकार का युद्धाभ्यास अगर इस स्तर पे हो रहा है तो ये दुनिया के लिए चिंता की बात है। पूरे 11 टाइम जोन्स के अंदर रूस के अंदर इतना बड़ा न्यूक्लियर हमले को लेकर एक्सरसाइज करना ये एक बहुत गंभीर विषय है, गंभीर बात है। सात अक्टूबर को व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन है। वो 71 साल के हो जाएंगे। जन्मदिन के 4 दिन पहले यानी कि 3 अक्टूबर को रूस परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करने की शुरुआत करने वाला है। सवाल है कि क्या पुतिन अपने जन्मदिन पर महाविनाश का प्रण लेने वाले हैं? रूसी सेना हजारों परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास करेगी। जमीन से लेकर समंदर तक शक्ति प्रदर्शन होगा। रूसी क्षेत्र में जितने सागर हैं, जहां जहां रूसी युद्धपोत तैनात हैं, वहां पर रूस अपनी ताकत को परखेगा। रूस परमाणु हथियार औरों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं है, पर ये इसलिए कर रहे हैं कि ये देखने के लिए कि उनका अपना देश कितना तैयार है। अगर इनके ऊपर परमाणु अटैक होगा तो उसके लिए क्या तैयारी है रूस में, वो ये देखना चाहते हैं। यूक्रेन को क्रीमिया जिताने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी हैं। ब्रिटेन अमेरिका के इस चाल के बाद रूस ने परमाणु युद्ध अभ्यास करने का फैसला लिया। इसलिए 3 अक्टूबर को रूसी क्षेत्र के सागरों से लेकर रूस की जमीन तक रूस की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस यानी परमाणु त्रिमूर्ति पूरी शक्ति के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर देगी। राष्ट्रपति पुतिन खुद इस युद्धाभ्यास की निगरानी करेंगे। जितने भी रशियंस बॉम्बर्स हैं जो कि TU सीरीज के बॉम्बर्स हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दे कैन कैरी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन। उनके सबमरीन्स हैं जो आर्टिक रीजन में हैं, आर्टिक में हैं और अटलांटिक ओशंस के अंदर में वो पूरे के पूरे वो स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉयड हैं। सवाल है, आखिर इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद क्या है? विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परमाणु एक्सरसाइज का एक ही उद्देश्य है, अमेरिका और नाटो देशों पर हमले की प्रैक्टिस। तो अब उसके बरखिलाफ जिस तरह से अमेरिका ने भी किया, अलास्का में देखिए उसके 3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स दिखाई दिए हैं। खास करके जो उसकी B1 सीरीज के बॉम्बर्स हैं वो वहाँ पर उड़ान भर रहे हैं। उसने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी भेज रखा है अलास्का में, जो आर्टिक सी के अंदर में। तो एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है अमेरिका और रशिया। अमेरिका इसको अवॉइड करना चाहता है।
रूस के परमाणु युद्धाभ्यास के और भी कई मकसद हैं। रूस को लगता है कि नाटो देश कभी भी उसके साथ धोखा कर सकते हैं, यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल कर उसके खिलाफ एक बड़ा हमला कर सकते हैं। इसीलिए रूस अपना टारगेट पहले से ही सेट रखना चाहता है और अपने नागरिकों को बचाने के प्लान पर भी काम कर रहा है। युद्धाभ्यास के दौरान न्यूक्लियर सिमुलेशन यानी न्यूक्लियर हमले वाले हालात तैयार किए जाएंगे। हमले के बाद नागरिकों की सुरक्षा के उपाय खोजे जाएंगे। पुतिन सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। रूस को डर है कि परमाणु हमले में उसका 70% क्षेत्र प्रभावित होगा, यानी 70% हिस्से पर न्यूक्लियर खतरा है। उसके 70% लोग रेडिएशन की जद में हैं और लाइफ सेविंग फैसिलिटी न्यूक्लियर हमले में नष्ट हो चुकी है। ये खतरा अमेरिका और नाटो देशों के परमाणु हथियारों से है। इन देशों पर परमाणु हमले करने का अभ्यास किया जाएगा। रूस जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर तैयारी में जुटा हुआ है। ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की अभ्यास किया जाएगा। इन मिसाइलों में टैक्टिकल परमाणु हथियार लोड कर अभ्यास की तैयारी होगी। बाल्टिक सागर में रूस की सबमरीन परमाणु पोसाइडन के साथ तैनात रहेगी। यहाँ दुश्मन के तटीय इलाकों में अंडर वाटर प्रहार करने का अभ्यास होगा। आर्कटिक सागर में रूस की सबमरीन तैनात होगी। यहाँ से सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की जाएंगी। इन मिसाइलों से समंदर से सतह पर हमला करने की एक्सरसाइज की जाएगी। रूस के TU न्यूक्लियर बॉम्बर आकाश से परमाणु मिसाइलें बरसाने का अभ्यास करेंगे। रूस की एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस 10 न्यूक्लियर वॉरहेड यानी सरमत मिसाइल से लंबी दूरी के हमले का अभ्यास करेगी। सरमत के साथ साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड यानी यार्स मिसाइल भी परमाणु एक्सरसाइज में शामिल होगी। ये पहली बार हो रहा है कि रूस इतने बड़े पैमाने पर इस न्यूक्लियर बैकड्रॉप में ये एक्सरसाइज कर रहा है। इसका पूरा मकसद ये है कि अगर रूस के ऊपर अमेरिकियों का न्यूक्लियर हमला होता है तो तकरीबन 70% आबादी, 70% सादो सामान खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे संभाला जाए और अपने आप को कैसे मजबूत रखते हुए दुश्मन पर प्रहार किया जाए। हर किस्म का युद्धाभ्यास जरूरी होता है और कोई हर्ज नहीं अगर आप परमाणु हमले के खिलाफ भी अपना अगर एक युद्ध अभ्यास करें कि हम कितने चौकन्ने हैं, हम कितने तैयार हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। एक तरह से रूस हर हथियार को चेक कर लेना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर नाटो की हरकत का जवाब दे सके और परमाणु हमले के दौरान अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सके। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।